पूर्व उद्योग एवं परिवहन मंत्री बोले, अनुभवहीनता के चलते बार बार घाटे का रोना रो रही है सुक्खू सरकार। विक्रम ठाकुर के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार ने न केवल रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम किया बल्कि सूबे का ऐतिहासिक विकास भी किया। मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा का तंज कसा। पूर्व इंडस्ट्री मिनिस्टर के अनुसार उद्योगपतियों से टोकन मनी लोगे तो कैसे आएगा इन्वेस्टमेंट। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आयोजित कर 1,95,000 के MOU साइन करवाने से कांग्रेस सरकार को सीख लेने को कहा। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल में भारत के वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने व अमेरिका सहित दुनिया भर में बढ़ती साख का भी जिक्र किया। आज पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, गारंटियों की बात करिए, हर जगह पे सुक्खू सरकार फेल हुई है और सरकार के बीच में समन्वय नहीं है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अनुभवहीन व्यक्तियों का एक समूह इकट्ठा होकर सरकार चला रहा है और ये वातावरण एक निराशाजनक वातावरण है और आम जनमानस इनके 6 महीनों के कार्यकाल से दुखी है। HRTC की रोज की कमाई जो है, हमारी जो है महीने की जो कमाई है वो है 65 करोड़ रुपया। इतनी बसें हम चलाते हैं, 3142 रूटों पे चलाने के बाद हमारी 65 करोड़ रुपए आए हैं और हमारा जो खर्चा है हर महीने 144 करोड़ रुपया है। मुख्यमंत्री जी ने प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार का भी हिमाचल प्रदेश के प्रति एक सहानुभूति जो है एटीट्यूड हो, पहले से लेकर के केंद्र की सरकार पर निर्भर है कि बहुत सारे कार्यालय बंद कर दिए गए, टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ गया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। अभी कुछ और लोन भी उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर जी कुछ जानते हैं कि उन्होंने हमको कितने कर्जे के बोझ के नीचे दबाना था। जब हमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो संचालन के लिए मिला तो सत्ता प्राप्त हुई थी, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि लोन था ही नहीं, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का लोन उस वक्त था। तो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों जिससे भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। तो कांग्रेसियों ने नवा स्यापा छेड़ता जी, उन्होंने सरकार नवी बनी है, वो कहते जी यह जा बिल लियाउण वास्ते बहुत दिल चाहिए, तो दिल असी अज बहुत दलेरी दिखाई है, शर्म नहीं आती। आ गया जी हिमाचल वाला, कहते जी कि सानू तां जिहड़ा पानी बनाउने हो तुसीं भी सानू तां पैसे दिया करो, सैस लावांगे। नहीं वो करंट वाला पानी कहते हैं जी सानू। भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में इंडस्ट्रीज एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि अनुभवहीनता के चलते सुक्खू सरकार की हालत नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी है। सीएम, डिप्टी सीएम और उनके मंत्रियों द्वारा बार बार विभिन्न मंचों पर आर्थिक कंगालियत व घाटे का रोना रोने को लेकर उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा की पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में भी ऐसी ही परिस्थितियां थी और पिछली कांग्रेस की सरकार करीब 50,000 करोड़ का लोन छोड़ कर गई थी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद न केवल भाजपा की सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन अथवा आय के साधन बढ़ाने का काम किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से अटल टनल, एम्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, ड्रग फार्मा पार्क, कई मेडिकल कॉलेज, IIM, 4 लेन जैसे कई ऐतिहासिक विकास कार्य भी किए। उन्होंने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट के वादे के बावजूद महिलाओं को पेंशन जैसी विभिन्न गारंटी जहां 6 माह बाद भी सुक्खू सरकार पूरी नहीं कर पाई, वहीं 5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करने के बावजूद पिछली सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत पदों को भी नहीं भरा गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश में करवाई गई अपनी तरह की पहली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में जहां 1,95,000 के MOU साइन हुए थे, वहीं सुक्खू सरकार उद्योगपतियों से एडवांस में टोकन मनी लेने की बात कह रही है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स अपने पांव पीछे खींच रहे हैं। सलोनी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू दलित युवक के 8 टुकड़े कर नृशंस हत्या किए जाने के मामले में कल हुई पत्रकार वार्ता में विक्रम सिंह ने सीएम द्वारा नए इन्वेस्टिगेशन न करवाए जाने को संवेदनहीनता करार दिया और केवल 6 माह में सूबे में कानून व्यवस्था तार-तार होने के आरोप लगाए। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री एवं विधायक विक्रम ठाकुर इससे पहले भी मुख्यमंत्री को मंत्री व CPS तक न रहने वाला अनुभवहीन सीएम कह चुके हैं और कांग्रेस उनके ऐसे बयानों को प्रदेश में भाजपा की हार की बर्दाश्त करार दे चुकी है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जिस समय सत्ता में आई थी तो ऐसा लगता था, जिस प्रकार का नारा उन्होंने दिया है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, गारंटियों के सहारे ये सरकार आई थी और अभी 6 महीने बीत जाने के बाद भी परिस्थितियां उसी प्रकार की हैं जैसी उस समय थी जब सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने थे।
आज पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, गारंटियों की बात करिए, हर जगह पे सुखू सरकार फेल हुई है और सरकार के बीच में समन्वय नहीं है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अनुभवहीन व्यक्तियों का एक समूह इकट्ठा होकर सरकार चला रहा है और ये वातावरण एक निराशाजनक वातावरण है और आम जनमानस इनके 6 महीनों के कार्यकाल से दुखी। एक मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो इस सरकार की हालत है। ये परिस्थितियां आज बनी है क्या? आज से 5 वर्ष पहले क्या ये परिस्थितियां नहीं थी? आज से 5 वर्ष पहले क्या कर्जा नहीं था? कर्जा उस समय भी था, लेकिन आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने सारी परिस्थितियों को समझते हुए ठीक तरीके से उसको चलाया, जिसके कारण से हम लोगों के समय में भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन हम लोगों ने इन ऐसे गाने नहीं गाए स्टेजों के ऊपर। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोए नहीं हम कि आर्थिक बदहाली की तरफ से जा रहे हैं। एक तरफ आप ये बता रहे हैं हमारी आर्थिक बदहाली हो रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ आप लोगों को 10-10 गारंटियों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों बातों के अंदर कंट्राडिक्शन है। लेकिन मैंने पहले ही शब्द प्रयोग किया है, अनुभवहीन लोगों की जो है वो लोग जो है वो राज कर रहे हैं, इसलिए उनको इस प्रकार की परिस्थितियों को सामना करने के लिए, समझने के लिए उनका मैं ये कह रहा हूं कि उनको वो चीजें समझ नहीं आ रही। आपके ध्यान में रहे, हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के समय में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था। ऐसा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और एक ध्यान में आपके और बात रहे कि 1,95,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे, उसमें से 35% एमओयू धरातल के ऊपर आए। उनमें मशीनरी का काम हुआ, कहीं पर कमीशनिंग हुई, कहीं पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। इस प्रकार का 35% की जो काम है वो हुआ है। और ये जो 35% का जो काम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ हो और उसका 35% धरातल पे इस प्रकार से इतने समय में आया हो, ये एक रिकॉर्ड है। इसलिए ये कहना कि काम नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। तो सरकार को जिस प्रकार का प्रोसेस लगातार चला हुआ था उसको आगे बढ़ाना चाहिए, हम कौन सा इनकार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछली सरकार के समय में जब मैं इसका उद्योग मंत्री था, आपके क्षेत्र के अंदर एक बार देखिए, ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है ये उस समय आया है। ऊना के अंदर आपका बल्क ड्रग पार्क आया है। तो ये जो चीजें हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में स्टैब्लिश हुई हैं, ये हिंदुस्तान के केवल और केवल 3 या 4 राज्यों के अंदर ऐसा हुआ है। इसलिए उस समय अच्छा काम हुआ है। हम ये चाहते हैं ये सरकार भी अच्छा काम करे, लेकिन केवल और केवल हम बोले स्टेज के ऊपर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आपके ध्यान में रहे कि इलेक्ट्रिकल बसेस का मूल्य आम बस से 4 गुना ज्यादा होता है। एचआरटीसी का बेड़ा आज किस तरीके से चल रहा है, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय, चाहे वो ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक कोई भी है, उसको 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती, उसको पेंशन वाले को पेंशन नहीं मिलती, जो ओवर टाइम लगाता है उसको ओवर टाइम नहीं मिलता, लीव इन कैशमेंट नहीं मिलती, बीमारी के खर्चे के ऊपर उसके बिल क्लियर नहीं होते। आप उन परिस्थितियों में से एचआरटीसी को गुजार रहे हो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि हमने इलेक्ट्रिकल बसें चलानी है। उसको बस को चलाने वाला दुखी है, बस चलेगी कैसे?